अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन अ सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। कि सिस्टम क्या है हमारे पास और उसके बुनियादी कंपोनेंट्स क्या हैं। कहते हैं अ सिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। कहते हैं सिस्टम हमारे पास उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो कहता है वो इंटर रिलेटेड भी होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रहे होते हैं और उनको एक ख़ास तरतीब से रखा जाता है और वो आपस में काम ऐसे कर रहे होते हैं कि जिस मकसद के लिए सिस्टम को बनाया जाता है वो मकसद हासिल हो सके। जिस तरह हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक गाड़ी की एग्जांपल ली थी कि गाड़ी में हमारे पास गियर सिस्टम होता है, उसमें ब्रेक्स का सिस्टम होता है, गाड़ी में हमारे पास इंजन होता है। इन सिस्टम्स का मकसद क्या होता है कि मुसाफिर को, गाड़ी के ऑनर को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाना। तो कहते हैं इस तरीके से हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि वो जो ख़ास मकसद है, जिस मकसद के लिए सिस्टम को बनाया गया है, वो मकसद हासिल किया जा सके। कहते हैं इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड मे रेंज फ्रॉम सिंपल लाइक अ थर्मोस्टेट टू हाईली कॉम्प्लेक्स लाइक अ कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है ये हमारे पास सिस्टम कोई कुदरती भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और कहता है ये सिस्टम हमारे पास सिंपल भी हो सकता है जिस तरह थर्मोस्टेट है, और हाईली कॉम्प्लेक्स हमारे पास जिस तरह कंप्यूटर नेटवर्क है उस तरीके से भी हमारे पास ये सिस्टम हो सकता है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव्स। द गोल और पर्पस द सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू अचीव। कहते हैं वो मकसद जिसके लिए सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। कंपोनेंट्स में कहता है द पार्ट्स दैट मेक अप द सिस्टम सच एज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंपोनेंट्स में से मुराद वो हिस्से हैं सिस्टम के जो कि मिलकर सिस्टम को बना रहे होते हैं, जो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं ताकि वो सिस्टम जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद हासिल किया जा सके। आपको यहाँ पे कंप्यूटर की एग्जांपल देता है। कंप्यूटर में कहता है जी इनपुट होगा, इनपुट डिवाइसेस होंगी, आउटपुट डिवाइसेस होंगी, प्रोसेस डिवाइसेस होंगी, मेमोरी डिवाइसेस होंगी। इनका मकसद क्या होगा कि जिस मकसद के लिए कंप्यूटर को बनाया गया है वो मकसद हासिल किया जा सके। इन्वायरमेंट द सराउंडिंग और कॉन्टेक्स्ट इन विच द सिस्टम ऑपरेट। इन्वायरमेंट से मुराद वो उसके इर्द गिर्द का माहौल है जिस माहौल में सिस्टम ने काम करना है। एंड कम्युनिकेशन द इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एंड कम्युनिकेशन से मुराद इंटरेक्शन है और कोऑर्डिनेशन है सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान। हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं या आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा काइंडली। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। कहता है कुदरती और मसनूई सिस्टम में फ़र्क बयान करें। कहते हैं नेचुरल सिस्टम्स आर दोज दैट अकर इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। कहते हैं कुदरती सिस्टम वो होते हैं जो कि हमारी कुदरत में पाए जाते हैं और उनको चलाने के लिए इंसानों की मदद की ज़रूरत नहीं होती, उल्टा इंसान उनको ख़राब कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास इको सिस्टम आते हैं, समुद्रों का सिस्टम आ रहा होता है, इंसान क्या कर रहे होते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो सिस्टम बिगड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दे फंक्शन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज। अच्छा, कहता है ये जो सिस्टम है नेचुरल सिस्टम, कहता है ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, जो नेचुरल लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द सोलर सिस्टम, द वाटर साइकिल एंड द ह्यूमन बॉडी। 3 एग्जाम्पल दिया उसने। सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी जो है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास ये जो वाटर साइकिल होता है, और हमारे पास जो हमारी अपनी बॉडी है, ये हमारे पास नेचुरल सिस्टम की एग्जाम्पल है। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम को देखें, कहते हैं ऑन दी अदर हैंड आर मैन मेड एंड क्रिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम्स। कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं जी, वो इंसानों के बनाए हुए होते हैं और उनको बनाने का ख़ास मकसद होता है वो किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। दे इंक्लूड सिस्टम्स लाइक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसमें आपको एग्जांपल दे रहा है जी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का सिस्टम है वो जो हमें 3 लाइट्स दिखा रहे होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड का मतलब क्या होता है कि भाई रुक जाओ, ग्रीन का मतलब होता है कि आप चलो, और येलो का मतलब होता है कि अभी रेडी हो जाओ या रुकने के लिए या
चलने के लिए। इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम है वो भी इंसानों का अपना बनाया हुआ है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि हमारी जो फाइनेंस है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कहता है ये सारी हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्जांपल है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कहता है हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करें। कहते हैं सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं जी। पहले हमारे पास ये हार्डवेयर, द फिजिकल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग। अच्छा, हार्डवेयर से मुराद हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर का। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास जो है, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इस तरीके से रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास क्या है जी, टेम्परेरी मेमोरी फॉर यूज़ फॉर प्रोसेसिंग। रैम हमारे पास क्या हो रही थी जी, हमारे CPU के प्रोसेसर्स के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रही होती है जी। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास क्या है जी, लाइक हार्ड डिस्क, RSSD फॉर सेविंग डाटा। ये हमारे पास क्या कर रही होती है, हमारे डाटा को सेव कर रही होती हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं, यूज़र से डाटा ले रही होती है इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग के बाद डाटा को यूज़र को शो कर रही होती हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, कहते हैं द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, इट इज़ डिवाइडेड इनटू। सॉफ्टवेयर कहता है हमारे पास ये इसमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हार्डवेयर को बताती हैं कि भाई आपने क्या काम करना है। कहता है सॉफ्टवेयर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, कहते हैं मैनेजेस हार्डवेयर एंड रन्स द सिस्टम, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ और लाइनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कहता है हमारे पास ये हमारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं और हमारे सिस्टम को रन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह हमारे पास में विंडोज़ आती है, हमारे पास लाइनक्स आता है, हमारे पास एंड्रॉयड का सिस्टम आता है, हमारे पास इस तरीके से हुआवे में आजकल सिस्टम आएगा, अब जो आएगा वो हारमोनी आएगा इस तरीके से। और हमारे पास आईफोन के अंदर सिस्टम होता है iOS। ये सारे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारी डिवाइस को रन कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास MS वर्ड है, वो हमारे पास टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर होता है। इस तरीके से हमने वेब ब्राउज़र्स हैं, उससे हम वेब ब्राउज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई एंटरटेनमेंट रखनी है तो उसके लिए हम गेम्स खेल सकते हैं, उसका अलग से सॉफ्टवेयर होगा। और थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। कहते हैं द एसेंशियल पावर सोर्स दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नो कंप्यूटिंग प्रोसेस इज़ पॉसिबल। अच्छा, कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास वो पावर दे रही होती है जो कि हमारे हार्डवेयर को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर जो है वो कोई प्रोसेस नहीं कर पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है जी लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। अच्छा, कहता है हमारे पास डिस्क्राइब करें हमारे पास कि कंप्यूटिंग सिस्टम की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं जी। कहते हैं देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। 3 मेजर टाइप्स हैं। पहले हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, दीज इंक्लूड इंडिविजुअल डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स दैट कैन प्रोसेस डेटा इंडिपेंडेंटली। कहते हैं इसमें हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स आते हैं एंड स्मार्टफोन्स आते हैं जो कि ख़ुद से डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। उनको प्रोसेसिंग के लिए किसी और इंटरनेट की या किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम बात करें, कहता है दीज आर सिस्टम्स दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, फाइल्स एंड इंटरनेट। कहते हैं इसमें हमारे पास इस सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क्स में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में मिल रहे होते हैं ताकि अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जिस तरह वो प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं और इवन के इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास लैन आता है और वैन आता है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड है हमारे पास इंटरनेट, a vast global system that interconnects multiple networks worldwide, enabling communication, data sharing and access to services like websites and emails।
कहते हैं हमारे पास ये पूरी दुनिया में फैला हुआ ये वाला सिस्टम, और ये कहते हैं इसमें मेरे पास मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो हैं आपस में मिले हुए हैं पूरी दुनिया में, और उससे क्या होता है हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, किसी से हम बात कर सकते हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं, उनसे हम डाटा को ले सकते हैं, किसी को ईमेल भेज सकते हैं। इसी वजह से इंटरनेट की वजह से ही हमारी दुनिया को द ग्लोबल विलेज भी बोला जाता है। मतलब कि इंटरनेट ने हम लोगों को इतना पास मिला दिया है कि जिस तरह हम विलेज में होते हैं हमारी बात आसानी से सब तक पहुंच जाती है, इसी तरीके से इंटरनेट पे भी एक बात करो वो सबको पूरी दुनिया में कहीं पे भी इजीली पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। कहते हैं हमारे पास जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसकी मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। कहता है इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग बोथ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इन द सेम मेमोरी। कहता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। इसके अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें इनपुट यूनिट होता है जो कि क्या कर होता है, डाटा एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र और एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये डाटा को या तो यूज़र से ले रहा होता है या एक्सटर्नल डिवाइसेस से डाटा ले रहा होता है। आउटपुट यूनिट की बात करें, सेंड प्रोसेस डेटा टू द यूज़र और एक्सटर्नल सिस्टम। इसमें मेरे पास जो डाटा प्रोसेस हो जाता है आउटपुट यूनिट उसको यूज़र को दिखा देती हैं या एक्सटर्नल सिस्टम को भेज देती हैं। आउटपुट हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, हमारे पास हार्ड फॉर्म में आउटपुट भी हो सकती है और सॉफ्ट फॉर्म में भी आउटपुट हो सकती है। सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट वो होगी जिसे हम देख सकें या सुन सकें मगर हम उसे टच ना कर सकें। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मॉनिटर पे हमें आउटपुट शो होती है, हमें जो आवाज़ सुनाई दे रही होती है स्पीकर के ज़रिए, वो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होती है। और हार्ड फॉर्म हमारे पास वो होती है जिसे हम टच कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंटर जो है उसकी जो आउटपुट होगी उसे हम टच कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हार्ड फॉर्म होगी। मेमोरी यूनिट की बात करें, कहते हैं स्टोर्स बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कहता है हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर कर रही होती है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, कहता है डिवाइड इन टू ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास आगे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक को हम ALU कहते हैं और एक को हम CU या कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ALU क्या करता है, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये हमारे पास कैलकुलेशन को परफॉर्म कर होता है और लॉजिकल ऑपरेशंस, जिस तरह ये चीज़ बड़ी है ये चीज़ छोटी है, दोनों चीज़ों को कंपेयर करना, कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है। इसके अलावा एंड गेट और गेट नॉट गेट से जितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ये हमारे पास ALU परफॉर्म कर होता है। अगर कंट्रोल यूनिट की बात करें, कहता है डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट हमारे पास जो प्रोसेसर के ऑपरेशंस होते हैं उनको डायरेक्ट कर रहा होता है, उनको बता रहा होता है, उनको रास्ता बता रहा होता है कि भाई आपने फ़लाँ मेमोरी से डाटा को लेना है, फ़लाँ मेमोरी से आपने दूसरे डाटा को लेना है, आपने उनको आपस में ऐड करना है, आपने माइनस करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, व्हाटएवर जो भी करना है ये कंट्रोल यूनिट बता रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, व्हाट इज़ द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। कहते हैं वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या और इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं। कहते हैं द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटर मॉडल प्रपोज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। कहता है ये हमारे पास एक कंप्यूटर मॉडल है जो कि हमारे पास जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रपोज किया था। इट अलाउज अ कंप्यूटर टू स्टोर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन द सेम मेमोरी स्पेस, मेकिंग इट ईजियर टू रीप्रोग्राम एंड ऑपरेट। अच्छा, कहता है ये हमारे पास इसमें मेरे पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डाटा हमारे पास सेम मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, जिससे मेरे पास ये आसान होता है कि मैं अपना जो है रीप्रोग्राम भी कर सकूं और उसको इजीली ऑपरेट भी कर सकूं। अगर मैं इसकी की कंपोनेंट्स की बात करूं तो पहले हमारे पास मेमोरी यूनिट आता है जो कि मेरे पास डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को होल्ड करता है, दोनों को अपने अंदर स्टोर करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करूं, कैरीज आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ALU जो है हमारे पास वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर होता है। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कहता है कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कहता है ये हमारे पास हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल भी कर होता है और उन्हें कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कहता है इंटरफेस फॉर यूज़र इंटरेक्शन। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे हम डाटा को ले रहे होते हैं और आउटपुट वो होती हैं डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें शो हो रहा होता है, हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। सिस्टम बसेस
connects all components and transfers data among them। अच्छा कहता है ये सिस्टम बस जो है ये तमाम कंपोनेंट्स को आपस में मिला भी रहा होता है और डाटा को ट्रांसफ़र भी कर रहा होता है एक जगह, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने बताया था आपको कि सिस्टम बस हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं डाटा बस, दूसरे को हम कहते हैं एड्रेस बस और तीसरे को हम कहते हैं कंट्रोल बस। डाटा बस के ज़रिए डाटा जा रहा होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। हमारे पास जो एड्रेस बस होती है उसके ज़रिए डाटा का एड्रेस जा रहा होता है और हमारे पास जो कंट्रोल बस होती है उसके ज़रिए कंट्रोल सिग्नल जा रहे होते हैं। मतलब कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस डाटा पे और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स के ज़रिए जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, व्हाट आर द 4 मेन स्टेप्स इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल। कहता है इसमें 4 स्टेप्स क्या है हमारे पास जी। अच्छा कहता है इसमें पहला स्टेप है हमारे पास जी, फेच द सीपीयू रिट्रीव्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कहते हैं इसमें फेच में क्या करता है, सीपीयू जो है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेके आ रहा होता है मेमोरी के अंदर। मतलब कि जो हार्ड डिस्क है उससे डाटा आके हमारी रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। डिकोड द इंस्ट्रक्शन इज़ इंटरप्रेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू सिग्नल्स। कहता है हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डाटा जो होता है वो हमारे पास उसको समझा जाता है कि उसमें क्या चीज़ है, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो कंप्यूटर के समझने की लैंग्वेज में हो तो ठीक, नहीं तो उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है और फिर कहता है ट्रांसलेटेड इनटू सिग्नल्स, और उसके बाद उस डाटा को सिग्नल की सूरत में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फिर एग्जीक्यूट द डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द ALU आर रेलिवेंट पार्ट। फिर कहता है हमारे पास वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो डाटा होता है उस पर जो ऑपरेशन करना होता है वो ALU परफॉर्म कर रहा होता है। और लास्ट में स्टोर द रिज़ल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इज़ रिटन बैक टू मेमोरी आर आउटपुट। और कहता है वो जो रिज़ल्ट आता है आखिर में या तो उसको स्टोर कर दिया जाता है मेमोरी में या उसको आउटपुट डिवाइस पे शो कर दिया जाता है। दिस साइकिल रिपीट्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज सिस्टम इज़ ऑन एंड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल। कहता है ये साइकिल तब तक चलता है जब तक इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं, जब तक हमारे पास कंप्यूटर ऑन होता है तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, व्हाट इज़ वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। कहते हैं इसमें वॉन न्यूमैन बॉटलनेक से क्या मुराद है। कहता है वॉन न्यूमैन बॉटलनेक रेफर्स टू अ लिमिटेशन इन द आर्किटेक्चर वेयर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा यूजेस द सेम कम्युनिकेशन पाथ बस टू ट्रांसफ़र एंड फ्रॉम द मेमोरी। अच्छा, वॉन न्यूमैन बॉटलनेक से कहता है ये मुराद है हमारे पास वो लिमिटेशन है, हमारे पास वो महदूद हमारे पास सिलसिला होता है। कहता है इसमें हमारे पास क्या होता है, डाटा का हमारे पास डाटा होता है और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दोनों वो एक बस के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो कहता है फिर कहता है दिस क्रिएट्स अ ट्रैफिक जैम सिचुएशन वेयर ओनली वन पीस ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। कहता है इससे हमारे पास क्या होता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, उसकी तरीके से सिचुएशन आ जाती है क्योंकि एक वक्त में एक डाटा या एक ही इंस्ट्रक्शन ट्रांसमिट हो पाती है। तो कहते हैं दस अलाउिंग स्लो डाउन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। कहते हैं इससे हमारे पास क्या होता है, अब एक वक्त में एक ही डाटा जा रहा होता है तो उससे क्या होता है हमारे जो प्रोसेसिंग स्पीड है कंप्यूटर की वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इसके सोल्यूशन के तौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ये सिस्टम हमारे पास 32 बिट है, ये सिस्टम हमारे पास 64 बिट है। वो इसी के सोल्यूशन के लिए आई है। 32 बिट का मतलब है कि एक वक्त में उसमें 32 बिट का डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसमें आपकी आसानी के लिए आप लोग ये समझ लें कि उसमें 32 पाथ होते हैं, 32 बसेस होती हैं जो कि डाटा को लेके जा रही होती हैं 32 बिट में, और 64 बिट में 64 लाइंस होती हैं, 64 रास्ते होते हैं जिनमें से डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब आप ख़ुद सोचें, जहाँ पे एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शंस जा रही है और उसी दौरान में एक दूसरे कंप्यूटर है उसमें एक वक्त में 64 इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, तो स्पीड किसकी फास्ट होगी। ऑब्वियसली हमारे पास जिसमें 62 लाइंस हैं, जिसमें 62 रास्ते हैं, उसकी स्पीड हमारे पास फास्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अच्छा कहता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर अभी भी हमारे पास इस्तेमाल होता है, इसकी की एडवांटेज क्या है, इसका हमें फ़ायदा क्या है, अभी तक हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहता है मेजर एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
कहते हैं इसका हमारे पास एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल भी है और फ्लेक्सिबल भी होता है। By storing data and instructions in the same memory, it allows for easier programming and reprogramming of computers. अच्छा कहते हैं इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सेम मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं, तो इससे क्या होता है हम आसानी से कंप्यूटर को हम इजीली प्रोग्राम भी कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी हम अपने कंप्यूटर को कर सकते हैं। दिस यूनिफाइड structure also simplifies the design of the computer hardware, making it cost effective and adaptable for general purpose computing. कहता है ये चीज़ जो है हमारे पास, इससे हमारा जो डिज़ाइन है कंप्यूटर का वो काफ़ी सिंपल हो जाता है, जिससे हमें कॉस्ट की भी बचत आती है और हम उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए इजीली अडेप्ट भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, what are the three main requirement for a computing system to function? अच्छा कहते हैं हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम को फंक्शन करने के लिए उसकी 3 मेन रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। तो कहते हैं हमारे पास 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये है। हमारे पास पहला हार्डवेयर होता है, द फिजिकल कंपोनेंट दैट परफॉर्म टास्क। उसमें हमारे पास कहता है हार्डवेयर में वो तमाम चीज़ें जो हमारे पास टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें कि द सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। कहता है ये सॉफ्टवेयर में हमारे पास वो प्रोग्राम होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि हार्डवेयर को बता रहे होते हैं भाई आपने क्या काम करना है। और इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास सप्लाइज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम टू रन। कहता है इलेक्ट्रिक पावर में कहता है इसमें वो एनर्जी शामिल है जो कि हमारे सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए होती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नीदर हार्डवेयर नॉर सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन। कहता है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, बिजली के बगैर ना हमारा हार्डवेयर काम कर सकता है ना ही हमारा सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। तो ये तो थे हमारे पास जी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक फॉलो लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।